वज़ीर आला अली गंडापुर की कोशिशें रंग ले आई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार, मनाने की कोशिशें जारी। वकास औरकज़ई और इरशाद हुसैन का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इरफान सलीम और आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। इरफान सलीम ने वीडियो पैगाम में कहा, हमें बानी पीटीआई का हर फैसला मंजूर है। आयशा बानो का कहना था, बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा। इरशाद हुसैन बोले, पार्टी फैसले को ज़ाती मफाद पर तरजीह दी। वकास औरकज़ई ने कहा, सीट वक्ती नज़रिया हमेशा कायम रहता है और हम नज़रिए के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन कहा। वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो ने पार्टी फैसले पर लब्बैक कहा। बानी पीटीआई के नज़रिए की जीत वफादार कारकुनों का मिसाली फैसला है। नज़रियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलबरदारी के बाद केपी का ऐवान मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट करेंगे। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली को सुबह 9 बजे असेंबली सेक्रेटरीट पहुँचने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। ANP के 2, PTIP के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। केपी असेंबली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर बगैर हल्फ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। असेंबली इजलास में अरकान हल्फ नहीं उठा सके थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलबरदारी के लिए गवर्नर केपी को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलबरदारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रिट पटिशन मुकम्मल कर दी। आज पेशावर हाईकोर्ट में दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान, आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। गवर्नर केपी का जवाब, PTI ने हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कोरम की निशानदेही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। अपने अरकान असेंबली PTI के कंट्रोल में नहीं, फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सिम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। मखसूस नशिस्तों पर हलबरदारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलबरदारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया मुक़न्नना और इंतजामिया को मुतय्यन आइनी हदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकान असेंबली की हलबरदारी के अख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। इस नौयत के अहकामात इंतजामी अदालती दायरे-कार में नहीं आते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। स्पीकर बाबर सिम सवाती के खत का मतन, मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हलबरदारी से रोका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोरम का बहाना बनाया गया। असेंबली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सीटें बेची जाती हैं। बानी PTI ने हमेशा बोलियां लगवाई। ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर इनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आइनी जुर्म है। तलाल चौधरी PTI पर बरस पड़े, कहते हैं कोहिस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। PTI का आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमात से कैसी मफाहमत, अरकान को हल्फ उठाने से रोका जा रहा है। यह गैर आइनी रवैया बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आइनी इक़दाम किए गए। PTI सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर बयान।
पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार शामिल, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पंजाब में सेनेट इंतखाब बारे मुशावरत। मरियम नवाज के अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्विज़ आइनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजव्विज़ आइनी पैकेज के बाद शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुलाकातों पर गुफ्तगू। मुलाकात में नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन अमान के क़याम पर इक़दामात से आगाह किया। मुल्क के सियासी, इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और इनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासर अवाम के जानी और माली नुकसानात पर माकूल मुआवजा दें। कुदरती आफात से निपटने के लिए जामिल अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। किला अब्दुल्ला के इलाके तूताडा में 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जहां भाग, 7 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। दोनों अतराफ से फ्रीकैन ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। FC बलोचिस्तान ने मौके पर पहुंचकर तसादुम रुकवा कर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। उम्मीदीन पर मुश्तमिल जिरगे ने फ्रीकैन में सुलह करा दी। जिले इंतजामिया। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। डिगारी की में कबायली अवाम ने हजूम में लड़की और लड़के पर गोलियां बरसा दी। मियाँ बीवी को धोखादही से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाकया चंद माह कबल पेश आया। कबायली जिरगे ने लड़के को 60 लाख रुपए दीद का भी हुक्म दिया था। वाकये की वीडियो गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाकये में मुलव्विस 11 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। वाकये से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्सपर्ट पैगाम। तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की। 1.5 साल छुप कर रहते रहे, फिर ढूंढ लिया गया। जिरगे ने मियाँ बीवी को वापस का झांसा दिया। दोनों लौट आए, फिर जिरगे ने इनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़की को गोली मारी, फिर लड़की को भी गोलियों से भून दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल कहते हैं जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बंद हैं। दूसरे सूबों से आए मुसाफिर, रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर नहीं जिन निहत्तों को आप गोलियां मारते हैं। आपकी जद्दोजहद की बुनियाद मुनाफकत, आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। कलअदम TTP अपने व्हाट्सएप चैनल चला रही है। कलअदम TTP पर तशद्दुद और नफरत अंगेज़ नज़रिए को फैलाने के लिए व्हाट्सएप पैगामात भेज रही है। पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखता है। पाकिस्तान आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहा है। आलमी बरादरी इस लानत से लड़ने में ताउन करे। दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए। ऐसे हैंडलर्स और नंबर्स खुदकार तौर पर मौतल करने के लिए ज़रूरी एल्गोरिथम बनाए जाएँ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तला चौधरी का एक्सपर्ट पैगाम।